बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में ब्रिज बिहारी दास गोवर्धन जी महाराज हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष अब आरंभ होने वाले हैं, कब से लेके कब तक, क्या क्या इसके अंदर हमें क्रियाएं करनी चाहिए। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे पितृपक्ष के बारे में? जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी धर्म प्रेमी जनों को, सभी धर्मावलंबियों को सबसे पहले जो वर्तमान में गणेश जी के उत्सव चले हुए हैं, सबसे प्रथम उनकी हार्दिक शुभकामना। गणेश भगवान सभी भक्तों पर दया करे, धन धान्य से परिवार को, वंश को संपन्न करे और सबकी वृद्धि करे। इन दिनों में गणेश जी की स्थापना करके, उनकी पूजा अर्चना करके और बाद में उनका विसर्जन जो किया जाता है, ये सारी जो प्रक्रिया है ये हमारे घर को धन धान्य से पूर्ण करने वाली है। गणेश जी हमारे सभी देवों में अग्रगण्य है और जिनके लिए कहा गया है विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जो जाप इन दिनों में करते हैं, उनको सब प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती हैं, सब प्रकार की उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं, उनका जो पाठ करता है या उच्चारण करता है, जैसे सुमुखस्यैक दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननो द्वादशैतान नामानि यह पठे सुन यादपि। 12 नामों का जो स्मरण करता है, विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी यदि 12 नामों का पाठ करता है तो उसे विद्या की प्राप्ति हो जाती है। धनार्थी लभते धनम, धन की कामना करने वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे गणेश जी के इस मंगल उत्सव को मनाने का ये फल होता है। कल आने वाले समय में जो कल का दिन है, उसमें हमारे परिवर्तनी एकादशी आने वाली है। एकादशी का जो पुण्य है, इसका बड़ा महात्म्य है। एकादशी का व्रत रखने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भगवान के प्रिय हो जाते हैं। इसका नाम जलझूलनी भी है, वामना भी है, परिवर्तनी भी है। ये एकादशी के नाम हैं। एकादशी के ठीक 4 दिन बाद सोमवार 20 तारीख से श्राद्ध जो पक्ष है हमारे पितरों के लिए, वो प्रारंभ होने वाला है। तो ये समझने की बात है कि श्रद्धा और श्राद्ध एक ही बात है। बिल्कुल ठीक। हमारे अंदर हमारे बड़ों के प्रति, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है तो हम उनका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से हमारे जो पितृश्वर हैं वो प्रसन्न हो जाते, इसमें संशय नहीं है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में आया है। जो हमारे पूर्वज चले गए हैं और मानो किसी कारण से, पाप से, कैसे भी वो अधोगति को प्राप्त हो गए हैं या उन्हें प्रेत योनि मिल गई है, तो उनके लिए भागवत श्रवण कराने से या उनके निमित्त पिंडदान करने से या उनका तर्पण करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब भागवत कराने से भी मुक्ति है? हाँ, भागवत कराने से, सप्ताह पारायण करने से इन दिनों में बड़ा पुण्य होता है। कोई गया में जाके श्राद्ध करे, पेहुआ में जाके पिंडदान आदि करे, तो पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जानने की बात यह है कि आज के समय में जो नई जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, क्या सोसाइटी है जी, उनके अंदर क्या है, थोड़े श्राद्ध में कमी आने लगी है। उनकी श्रद्धा थोड़ी बदलने लगी है। तो उनको ये सब समझना चाहिए कि हमारे जो पितृश्वर देवता हैं, इनका बड़ा महत्व है। जितना फल हमारे सब देवी देवता देते हैं, उतना ही फल हमारे जो पितृश्वर हैं वो हमको देते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन आते हैं। जी। लेकिन जब से धरती आरंभ हुई है, सृष्टि आरंभ हुई है, और जब तक ये रहेगी तब तक जो है ये दिन रहेंगे। हमारे पितरों के जो दिन हैं श्राद्धों के, वो 16 दिन हैं। 16 दिन किसी देव उपासना के नहीं हैं। जी। हमारे गणेश जी के भी जो है 14 दिन हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 7 हैं, लेकिन पूरा जो समय है वो 14 दिन का है। श्राद्ध 16 दिन के हैं, नवरात्रि मात्र 9 दिन के हैं। तो इसलिए हमें श्रद्धा के साथ अपने पितृईश्वरों की उपासना करनी चाहिए। ऐसा पुराण के अंदर वर्णन आया है, गुरुम हुंकारत्व तुंकारत्व। जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ, ब्राह्मण के साथ हुंकार तुंकार का बर्ताव करता है, ब्राह्मण साधु सज्जन पुरुषों के साथ में, बड़ों के साथ में जो अपमानजनक शब्द बोलता है, ऐसा व्यक्ति जिसको प्रमाण चाहिए हम देंगे, वो जाके शमशान में जो वृक्ष है, आप लोगों ने देखा होगा, उस शमशान के वृक्ष पे पत्ते नहीं होते, वो सफ़ेद सफ़ेद खड़ार की तरह खड़ा रहता है। और उस पर जो मांसाहारी जीव हैं, जैसे कौवा, काक है, गीद है, चील है, ये मांसाहार करने वाले जो पक्षी हैं, उस पेड़ पे जाके वो बैठते हैं। हुंकार तुंकार करने वाला, अहंकार पूर्वक बर्ताव करने वाला जो व्यक्ति है, वो शमशान में वो वृक्ष बनता है। और उसके ऊपर काक, चील, गीध आदि ये मलमूत्र करते रहते, वो वृक्ष बना हुआ खड़ा रहता है। तो जिसने ऐसा भी अपराध कर दिया है, तो उसके लिए, उस पितृईश्वर के लिए प्रेत शरीर प्राप्त हो गया है, तो हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। घर में करना चाहिए, बाहर किसी को दान दे, क्या नाम है, बांट देना, भंडारा टाइप में कर देना? देखो, पहला नियम तो ये है जी। कि हमारे पितृईश्वरों का श्राद्ध ब्राह्मण को निमंत्रण देके हम अपने घर में बुलाएं, बाकायदा अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में उनको भोजन आदि कराएं, उनको वस्त्र आदि जरूर दें, क्योंकि ऐसा है कि वस्त्र के बिना भी श्राद्ध नहीं लगता है। तो श्राद्ध पहले घर में करना चाहिए। घर में मानो हम घर से अलग हैं, श्राद्ध पड़ गया, करने में असमर्थ हैं, कोई अभावता है, कोई कारण है, तो फिर हमें कहीं बाहर से मिष्ठान, फल आदि लेके, द्रव्य लेके कहीं भी ब्राह्मणों के लिए संकल्प करके और वो दान कर देना चाहिए। इन दिनों में पितृ गायत्री का जो मंत्र है, ओम देवताभ्यो पितृभिश्यो महायोगिभ्य एवच नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, ये देवताओं का मंत्र है पितृ गायत्री का। इस पितृ मंत्र के साथ में श्राद्ध करना चाहिए, यथाशक्ति इसका जाप कराना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे जो पितृईश्वर हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके पितृईश्वर प्रसन्न रहते हैं उस घर में धन बढ़ता है, व्यापार की वृद्धि होती है, लक्ष्मी आती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ता है। महाराज जी, कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि कुंडलियों में पितृदोष भी नजर आता है, क्या इन दिनों में पितृदोष की भी मुक्ति है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र हमारा ज्योतिष है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु के संदर्भ में बाकी 7 ग्रह आ जाते, उस व्यक्ति को काल सर्प दोष बन जाता है। तो जिनको काल सर्प कहीं आंशिक होता है, कहीं घोर वो होता है। हाँ, आंशिक भी होता है और ये पूर्ण भी होता है। और ये भी सत्य है, जिनको ये सर्प दोष बना, पितृदोष उनको अवश्य होता है। वर्तमान में राहु या केतु की दशा जब आ जाएगी, तो पितृईश्वरों का जो प्रभाव है हमारे जीवन पे उल्टा पड़ता है। तो उसमें भी अगर श्राद्धों में कोई पितृ गायत्री करवाता है, पितरों के लिए श्राद्ध आदि करता है, तो उसका वो दोष भी निवारण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा के, प्रेम के साथ हमें ये परंपरा आगे बढ़ानी चाहिए। अपने पूर्वजों का श्राद्ध हमें करना चाहिए। घर हो, तीर्थ हो, कहीं भी हो, कुछ भी आपको न मिले, सब कुछ करने में असमर्थ है, तो एक लोटा में जल लें, उसमें थोड़े तिल डालें और श्वेत यानी सफ़ेद फूल डालें, और पीपल के पास खड़े होके अपना नाम गोत्र लेके अपने पूर्वजों का ध्यान करके उसको धार लगा के सूर्य भगवान को दें, और कहें कि हमारा जल हमारे पितृईश्वरों को प्राप्त हो, उनको सद्गति मिले और वो हमको आशीर्वाद प्रदान करे। तो ऐसे श्राद्ध पक्ष की ये सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, भक्तों के कुछ सवाल भी आते हैं कि क्या हमने गया में जाकर के पूजा अर्चना कराई पितरों को निमित्त, लेकिन क्या उसके बाद में हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, तो देखो ये बहुत बड़ी बात है।
ऐसा लोग मान लेते हैं जी। और वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता है जो पिंडदान आदि करा देते तो वो भी कह देते हैं भाई आपने यहाँ कर दिया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन ये ऐसा नियम नहीं है। नियम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हमने चाहे भले ही गया में एक बार नहीं 4 बार भले ही जाके श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, तो भी हमें अपने घर पे ये श्राद्ध जो है करना चाहिए। श्राद्ध को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसका प्रमाण भी हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। जी। धुंधकारी जो था वो अपने पाप के कारण प्रेत बन गया। उनका जो भाई था गोकर्ण महाज्ञानी, गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखल, तो वो प्रेत बन गया। जी। गोकर्ण जी रात्रि को अपने घर में विश्राम करने लगे तो प्रेत बना हुआ जो धुंधकारी है वो अपने भाई के पास आया और चिल्लाने लगा, बोल भाई मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरा इससे उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, बोल भाई धुंधकारी, मैंने तेरे नाम से गया में जाके अरे पिंडदान किया है, तेरा श्राद्ध किया है, शय्यादान किया है, क्या तुझे मुक्ति नहीं मिली? तब धुंधकारी ने उत्तर दिया है कि भाई गोकर्ण, एक बार तो क्या तुम 100 बार भी मेरा पिंडदान करोगे तो अभी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं इतना अपराधी और पापी हूँ। तो बोले क्या करें? बोले मेरे लिए कुछ और उपाय सोचो जो मुझे मुक्ति मिल जाए और इस योनि से छुटकारा मिल जाए। तब गोकर्ण जी ने विचार किया, सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने आज्ञा दी कि गोकर्ण, तुम अपने भाई धुंधकारी के लिए जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है सप्ताह पारण यानी भागवत का पाठ सुनाओ, तो तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए श्रावण मास में भागवत सप्ताह का वाचन किया। और धुंधकारी देखो प्रेत बना हुआ था, वायु रूप था, जी। तो एक बांस के अंदर आके वो बैठ गया, तो प्रत्यक्ष वो सुन नहीं सकता था। गोकर्ण जी ने उसे उसी में कथा सुनाई, तो वो चमत्कार हुआ। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में जो उसकी 7 गांठें थी वो 7 फट गईं। प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी बढ़िया सुंदर देव रूप पाकर के प्रकट हुआ। आकाश में से विमान आया, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कि भाई तैने प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिला दी है और तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ और मैं बैकुंठ को जा रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है हमारे इस ग्रंथ का कि जिनके पितृ प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, यदि वो इस मास में या श्राद्धों में और अपने पितरों के निमित्त भागवत करा देते हैं या तीर्थ में जाके कहीं सुन लेते हैं, तो उनके पितृश्वर जो जिस योनि में हैं वहाँ से मुक्ति मिल जाती है। वंश वृद्धि का, व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद देते हुए और उनका गमन बैकुंठ को हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। अपने पितृश्वरों को मुक्त करने के लिए हमें गायत्री करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए। और एक बार पुनः दोहरा देते हैं, भले ही आपने गया में पिंडदान कर दिया है, लेकिन श्राद्ध आप लोग फिर भी करिए। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में वृद्धि होगी और कोई कष्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। इसी के साथ बताते हुए भारत टीवी के माध्यम से हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप इस कार्य को अवश्य करें।